हुआ पड़ जाता है, वैसे ही जी जी कुंडलाकार बनी हुई इस जी आकृति को कुंडलिनी कहते हैं। जी जी ये जी 3.5 लपेटे उस कूर्म में लगाए हुए हैं और मुंह मुंह नीचे को है। विवाह जी 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 संस्कारों में इसी की नकल करके भावर या फेरे होते हैं। 3.5 और ब्रैकेट में दिया है सुविधा की दृष्टि से 4 परिक्रमा किए जाने और वर वधु का मुंह नीचे किए जाने का विधान इस कुंडलिनी के आधार पर ही रखा गया है, क्योंकि भावी जीवन निर्माण की व्यवस्थित आधारशिला पति पत्नी जी। का कूर्म और ब्रह्म नाड़ी मिलन जैसा ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि शरीर और प्राण को जोड़ने में कुंडलिनी का महत्व है। हाँ, ये बड़ा गूढ़ विषय है, आध्यात्मिक लोग समझते नहीं है इसको, हाँ लेकिन क्या है डॉक्टर साहब, जो व्यवहार में हो रहा है या कर्मकांड वो, भास्कर हाँ में वो जो है, 7 फेरे, हाँ वो हाँ, 7 फेरे में। तो 4 फेरे पहले लड़की आगे चलती है और 3 फेरों में लड़का आगे चलता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब एक बात और मैं व्यवधान चाहूंगा, थोड़ा सा करने का प्रयास कर रहा हूँ धृष्टता, हाँ कि कल जब आप विश्लेषण कर रहे थे इसका विज्ञान में कोश का, जी। तो मुझे गुरुदेव के 2 पुराने दोहे याद आ रहे थे साहब। क्या गुरुदेव पहला ने भी दोहा इसमें एक है, शायरी भी लिखी है? नहीं गुरुदेव ने शायद एक शायरी मैं भी दोहे लिखी की है। बात कर रहा हूँ। पहले आप मैं बताइए दोहे, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ, दोहा है, बहुत पुराना दोहा है साहब, आज का अभी फिलहाल का नहीं है। वो हाँ दोहा है, साथ बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, और जाके हृदय साथ है ताके हृदय आप। और हाँ। दूसरा दोहा जो मुझे याद आया गुरुदेव का, उसी समय मेरे दिमाग में उभरा, कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपा खोए, शीतल करे आपा आपो को शीतल। शीतल करे, जग भी जी शीतल होए। जी जी, तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। राम राम भैया। जी डॉक्टर साहब पढ़िए। सभी लोग कमर सीधी करें, नेत्र बंद। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए गायत्री के महामंत्र के साथ आज के इस गूढ़ स्वाध्याय को हम आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूलबंध अपान और पूर्ण प्राण के आघात से जागृत हुई क्लीम बीज की कुंचकी क्रिया से धीरे धीरे रुद्र ग्रंथि शिथिल होकर वैसे ही खुलने लगती है जैसे क्लीम धीरे धीरे फूल खिलकर के फूल बन जाती कली। इस कमल पुष्प को खिलने से पद्मासन कहा गया है। त्रिदेव के कमलासन पर विराजमान होने के चित्रों का तात्पर्य यही है कि वे विकसित रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। ये हम लोग ने कल पढ़ लिया था। साधक के प्रयत्न के अनुरूप खुली हुई रुद्र ग्रंथि का तीसरा भाग जब प्रकटित होता है, तब साक्षात रुद्र का काली का अथवा रक्त वर्ण सर्प के समान लहलाती हुई क्लीम घोष करती हुई अग्निशिखा का साक्षात्कार होता है। ये रुद्र जागरण साधक में अनेक प्रकार की गुप्त प्रकट शक्तियां भर देता है। संसार की सब शक्तियों का मूल केंद्र रुद्र ही है। उसे रुद्रलोक या कैलाश भी कहते हैं। प्रलय काल में संसार संचालनी शक्ति व्यय होते होते पूर्ण शिथिल होकर जब सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, तब रुद्र का तांडव होता है। उस महामंथन से इतनी शक्ति फिर उत्पन्न हो जाती है जिससे आगामी प्रलय तक काम चलता है। घड़ी में चाबी भरने के समान रुद्र का प्रलय तांडव होता है। रुद्र शक्ति की शिथिलता से जीवों की तथा पदार्थों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए रुद्र को मृत्यु का देवता माना गया है। विष्णु ग्रंथि को जागृत करने के लिए जालंधर बंद बांधकर समान और उदान प्राणों द्वारा दबाया जाता है और उसके मूल भाग का श्रीम बीज, तो उसके मूल भाग का श्रीम बीज जागृत होता है। ये गोल गेंद की तरह है और इसकी अपनी धुरी पर द्रुत गति से घूमने की क्रिया होती है। इस घूर्णन क्रिया के साथ साथ एक ऐसी सनसनाती हुई सूक्ष्म ध्वनि होती है
जिसको दिव्य श्रोत्रों से, मतलब अंतःकरण के कानों से श्रीम जैसा सुना जाता है। तो विष्णु ग्रंथि को गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये गोल है और इसको उद्वेलित करने के लिए समान और उदान प्राणों के द्वारा दबाया जाता है, और ये अपनी एक्सिस, धुरी मतलब एक्सिस पे बहुत तेजी से, द्रुत गति से घूमने की क्रिया करती है। और जब ये घूमती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अंतःकरण के कर्णेंद्रियों के द्वारा श्रीम के जैसे सुनी जाती है। श्रीम बीज को विष्णु ग्रंथि की बाह्य परिधि में भ्रामरी क्रिया के अनुसार घुमाया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार परिभ्रमण करने को भ्रामरी कहते हैं। विवाह में वर वधू की भावर या फेरे पड़ना, देव बंदरों तथा यज्ञ की ये जो क्रिया लिखी है ये तो शायद भावना के स्तर पे ही संभव है, वैसे स्थूल में तो शायद कुछ भी संभव नहीं होगा जैसा हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है जालंधर बंद लगा के। जब जालंधर बंद लग जाएगा तो श्वास की क्रिया तो सारी रुक जाएगी। तो जो इसमें मूवमेंट है वो मूवमेंट तो फिर वो भावना के स्तर पे ही हुआ ना। नहीं, जालंधर बंद लगाने के बाद सांस नहीं रुकती, त्रिबंध लगाने के बाद भी सांस चलती रहती है। और ये तीनों बंद लगाने के बाद भी श्वास ले ये हम सकते लोग पढ़ चुके हैं। जी जी, बड़े आराम से, इसी गायत्री महाविज्ञान में दिया हुआ है। हैं, हमारी मिस्टेक है फिर अभी तक। मैं इसको पढ़ लूं तब आप डॉक्टर साहब इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार। नहीं, ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तब उसी समय ये क्वेश्चन आया था कि हम लोग जब ये बंद लगा लेंगे तो फिर सांस कैसे लेंगे। तो ये इसमें दिया हुआ है कि आप इसको बंद को लगाएं और बंद लगाने के बाद आप सांस ले सकते हैं। नहीं, ये जरा से समझाइएगा कि ये श्रीम बीज को विष्णु ग्रंथि की बाह्य परिधि में भ्रामरी क्रिया के अनुसार घुमाया जाता है। तो ये तो भाव में ही होएगा ना, ये तो हाँ इमेजिनेशन नहीं बिल्कुल, होएगा। ये मनः लोक में होगा, और क्या, हमारे मानसिक आकाश में। इसमें कहीं कुछ भाई घूमना, कुछ गतिविधि थोड़ी ना करनी है। देखिए, ध्यान जो है, ध्यान स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। ये सब जो आप ग्रंथि वेधन कर रहे हैं, ये ग्रंथि वेधन सूक्ष्म में कर रहे हैं। ये ग्रंथि कोई आपको बाहर से थोड़ी दिखाई देगी। आप मनुष्य के शरीर का पूरा ऑपरेशन कर दें तो भी आपको ये ग्रंथियां दिखाई नहीं देंगी। ये ग्रंथियां सूक्ष्म में हैं। ये जो ग्रंथियां हैं ये सूक्ष्म शरीर में हैं। और आप देखिए, विज्ञान में कोश जो है, वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको 3 कोश जागृत करने पड़ेंगे। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश जागृत करना पड़ेगा। मनोमय कोश जब आप जागृत कर लेंगे तो आपका ध्यान लगने लगेगा। और एक बात और क्लियर करनी है कि जब मतलब आपकी स्थिति इतनी उच्च हो जाए कि आप प्राणों में भेद करना समझ पाए। यस, ये प्राणों में भेद। देखिए, जब आप मूल बंद लगाते हैं बाबा तो अपान प्राण को स्थिर करते हैं। जब आप शक्ति चालनी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, अपान प्राण को रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये सब जब आप देखिए, इसीलिए ये सब क्रमिक है। ये सब क्रमिक है। पहले अन्नमय कोश को जागृत करिए। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, गुरुदेव ने बताया है कि पहले 3 कोश जो हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये तीनों कोश आपके इस शरीर से संबंधित है। मन भी आपके अंतःकरण चतुष्टय का हिस्सा है। तो आप मान लीजिए अन्नमय कोश को साधते हैं, तो अन्नमय कोश को साधने से आपको, आपके परिवार को, आपकी पत्नी को फायदा होगा। आप उनकी रक्षा कर पाएंगे, शरीर बलिष्ठ होगा। प्राणमय कोश से आप प्रतिभाशाली बनेंगे, ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, ज्यादा आपका नाम होगा। मनोमय कोश को साधने से आपको जो फायदे होंगे वो भी आपके प्रतिभा के रूप में, आपके मन के कंट्रोल करने के कारण, जो त्राटक को जैसे कंट्रोल करके लोग जादू दिखा लेते हैं, देखिए हमने ये जान लिया बंद लिफाफे में क्या है। तो ये सब जो है ये शारीरिक लाभ हैं। ये परिवार के लोगों को, आपको, आपके बंधु बांधवों को फायदा होगा जब ये पहले 3 कोश हैं। विज्ञान में कोश ऐसा है जिसका जुड़ाव सूक्ष्म से है। तो ये जो 3 ग्रंथियां हैं ये सूक्ष्म में है।
यहाँ तक आपकी पहुंच तभी बनेगी जब आप मनोमय कोश जागृत कर लेंगे। और मनोमय कोश जागृत करने का मतलब है कि आप अपने मानसिक आकाश में चीजों को ठीक ठीक देख पाए। मानसिक आकाश में भी देख पाए, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप अपने सूक्ष्म शरीर का अवलोकन कर पाए। बिल्कुल। तभी तो आप ये प्राण अलग अलग करके देख पाएंगे कि कौन सा प्राण कहाँ पर है। हाँ भाई, जब आप बार बार मूल बंद लगाएंगे तो उससे फायदा क्या है? ये इसमें दिया हुआ है कि अपान प्राण सधता है, वीर्य का नाश नहीं होगा, आपकी शक्ति का संचय होगा। जब एक बार शक्ति का संचय प्रारंभ हो गया, गुरुदेव तो इतनी सिंपल भाषा में इसको लिख चुके हैं। उन्होंने कहा ऐसा परिकल्पना करिए कि 7 मंजिल का मकान है, नीचे की मंजिल वाले अगर नल खोल लें तो नल की टोटी तो वही है, ऊपर तक पाइप वही जा रहा है। अगर नीचे की मंजिल पे खोल लिया गया, अर्थात अगर आपने प्रजनन में अपनी शक्ति खर्च कर दी, मानसिक रूप से आप व्यभिचार कर रहे हैं, गलत विचार ला रहे हैं, तो ऊपर की तरफ उन्नति हो ही नहीं सकती। गुरुदेव तो साफ साफ लिखते हैं। वो तो एक एक स्थिति हो गई कि आप कोई क्रिया कर रहे हैं और आप तो ये मान के चल रहे हैं कि उसका ये इफेक्ट होएगा। पर हाँ, जो ये स्थिति इसमें जो बताई जा रही है उसमें तो ये है कि आप उस क्रिया की के साक्षी भी हो पाए, मतलब कि आप उसको विजुलाइज कर पाए कि अंदर आपके अंदर क्या चल रहा है। हाँ, तब आप इसको इसीलिए कर पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और तब तक इसके तो लिए हमारे लिए थ्योरी की तरह और ही है। हाँ बिल्कुल, और ये भी है कि ये सब कोष के जागरण आप तभी कर पाएंगे जब इनसे संबंधित बातें आप समझ पाए। गुरुदेव ने साफ साफ कहा है कि अन्न में, प्राण में, मनो में और आनंद में कोष की शक्ति के बराबर विज्ञान में कोष की शक्ति है। और विज्ञान में कोष के जागरण के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इस मनोभूमि में पहुंचना पड़ेगा, जहां पहुंच करके जीव ये अनुभव कर सके कि मैं शरीर नहीं, वस्तुतः आत्मा हूं। और उस मनोमय भूमि में आप केवल ऐसा समझे नहीं, दृढ़ विश्वास करें कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरे अस्त्र हैं, मन मेरा सेवक है। जब ये श्रद्धा, मान्यता, अनुभूति के स्तर पे आ जाए, आपकी आस्था पक्की हो जाए, आपको ये विश्वास पक्का हो जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब आप विज्ञान में कोश की मनोभूमि में पहुंचे और तब आप उसकी साधना शुरू कर सकते हैं। और गुरुदेव ने एक अपने साहित्य में एक स्थान पे साफ साफ लिखा है, जिस तरह से हमारे शरीर में 2 हाथ हैं, वैसे ही सूक्ष्म लोक में काम करने के लिए आपके 2 हाथ हैं, जिसमें एक का नाम है श्रद्धा और एक का नाम है विश्वास। जब तक आपको अपने गुरु पर, जब तक आपको अपने गुरु के दिए हुए विशेष ज्ञान पर, विज्ञान पर विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप आगे बढ़ेंगे कैसे? और आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मनोमय कोश की जब तक आप जानकारी नहीं कर लेंगे, उसको साध नहीं लेंगे, तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपने मानसिक आकाश में इन तीनों ग्रंथियों को देख नहीं पाएंगे, तब तक इनको काटने की और करने की बात कैसे सोचेंगे? और मैं तो उन भाइयों से भी मिला हूं जिन्होंने 5 कोशों का जागरण जिनका गुरुदेव कर चुके हैं, उनसे जब मैंने बात करी तो उनका कहना है कि आदमी की क्या सामर्थ जो ये सब कर पाए, पूज्य गुरुदेव करते हैं। ये उनका कहना है जिनका पंचकोशीय जागरण हो चुका। तो आप अपने गुरु पे विश्वास रखें, गुरु का काम करें, बस आगे बढ़िए। प्रेम बीज को विष्णु ग्रंथि की बाह्य परिधि में भ्रामरी क्रिया के द्वारा घुमाया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार परिभ्रमण करने को भ्रामरी कहते हैं। विवाह में वर वधू की भावर या फेरे लेना, देव मंदिरों तथा यज्ञ की परिक्रमा तथा या प्रदक्षिणा होना भ्रामरी क्रिया का ही रूप है। विष्णु की उंगली पर घूमता हुआ चक्र सुदर्शन चित्रित करके योगियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव किए गए इस रहस्य को प्रकट किया है। श्रीम बीज विष्णु ग्रंथि की भ्रामरी गति से परिक्रमा करने लगता है, तब उस महातत्व का जागरण होता है। पूरा हाँ, ये समझ चाहूंगा। जी जो ओम जी का जो एक संदेह था ना, या उनकी जिज्ञासा थी, ये ब्राह्मणी प्राणायाम से अलग चीज है, ये प्राणायाम हाँ नहीं है, हाँ, ये प्राणायाम। बिल्कुल 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 ठीक कहा भाई साहब। ये उसके अराउंड जो परिक्रमा हो रही है उसके लिए भ्रामरी शब्द यूज हुआ है।
जी जी। पूरक प्राणायाम की प्रेरणा देकर समान ओदान द्वारा जागृत किए गए श्रीम बीज से जब विष्णु ग्रंथि के बाह्य आवरण की मध्य परिधि में भ्रामरी क्रिया की जाती है तो उसके गुंजन से उसका भीतरी भाग चैतन्य होने लगता है। इस चेतना की विद्युत तरंगे इस प्रकार उठती है जैसे पक्षी के पंख दोनों बाजुओं में हिलते हैं। उसी गति के आधार पर विष्णु का वाहन गरुड़ निर्धारित किया गया है। कितना डीप है, मतलब बहुत ये सुंदर। बहुत ही इतना सब कुछ इंटर रिलेटेड है और बहुत ही गूढ़ है। ये गुरुदेव की बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर है, जो ये चीज हमको जानने को, देखने को, सुनने को मिल रही है। जी। चलिए, तो बड़ा इस आनंद आ रहा साधना से विष्णु ग्रंथि खुलती है और साधक की मानसिक स्थिति के अनुरूप विष्णु लक्ष्मी या पीत वर्ण की अग्निशिखा की लपटों के समान ज्योति पुंज का साक्षात्कार होता है। तो वो जब भी होगा साक्षात्कार तो वो पीत वर्ण की होगी और अग्निशिखा की लपटों के समान। विष्णु का पीतांबर इस पीत ज्योति पुंज का प्रतीक है। अब ये देखिए एक और कोरिलेशन, इस ग्रंथि का खुलना ही वैकुंठ स्वर्ग एवं विष्णु लोक को प्राप्त करना है। वैकुंठ या स्वर्ग को अनंत ऐश्वर्य का केंद्र माना गया है। वहां सर्वोत्कृष्ट सुख साधन जो संभव हो सकते हैं प्रस्तुत हैं। विष्णु ग्रंथि वैभव का केंद्र है, जो उसे खोल लेता है उसे विश्व के ऐश्वर्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य भाग में सहस्त्रदल कमल की छाया में अवस्थित है। उसे अमृत कलश कहते हैं। बताया गया है कि सुरलोक में अमृत कलश की रक्षा सहस्त्र फनों वाला शेषनाग करते हैं। इसका अभिप्राय इसी ब्रह्म ग्रंथि से है। मतलब बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है इसी शरीर के अंदर है। उद्यान बंद लगाकर ध्यान और धनंजय प्राणों द्वारा ब्रह्म ग्रंथि को पकाया जाता है। पकाने से उसके मूलाधार में वास करने वाली ह्रीम शक्ति जागृत होती है। ये और वैसा वाला उसी के मूलाधार में उस ग्रंथि के मूलाधार में वास करने वाली ह्रीम शक्ति जागृत होती है। इसकी गति को प्लावनी कहते हैं। जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और निरंतर आगे को ही लहराती चली हुई चलती है, उसी प्रकार हीम बीज की प्लावनी गति से ब्रह्म ग्रंथि को दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रेरित करते हैं। चतुष्कोण ग्रंथि के ऊर्ध्व भाग में यही प्रीम तत्व रुक रुक कर गांठ सी बनाता हुआ आगे की ओर चलता है और अंत में परिक्रमा पूरा करके अपने मूल संस्थान को लौट आता है। गांठ बांधते चलने की नीची ऊंची गति के आधार पर माला के दाने बनाए गए। 108 दचके लगाकर जब एक परिधि पूरी होती है, 108 दचके लगाकर तब एक परिधि पूरी होती है, इसलिए माला के 108 दाने होते हैं। इसी रीम तत्व की तरंगें मंत्र गति से इस प्रकार चलती हैं जैसे हंस चलता है। ब्रह्मा या सरस्वती का वाहन हंस इसलिए माना गया है। वीणा के तारों की झंकार से मिलती जुलती रीम ध्वनि सरस्वती की वीणा का परिचय देती है। तो एक तो ये हमारे सहस्त्रार में स्थित है ब्रह्म ग्रंथि। नीचे कर दीजिए भैया फिर से, एक बार में तो ये रजिस्टर नहीं होगा। आप उद्यान बंद लगाएंगे और ध्यान और धनंजय प्राणों के द्वारा इसको पकाया जाता है और फिर जब इसकी रीम शक्ति जागृत होती है और इसकी गति को कहते हैं प्लावनी, और जल में लहरें जैसे उत्पन्न होती हैं और उसी तरह से ये रीम बीज की प्लावनी गति से ब्रह्म ग्रंथि को दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रेरित करते हैं। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बताएंगे इस पे? ये जो 30वीं ग्रंथि बताई है ब्रह्म ग्रंथि, ये मस्तिष्क मध्य में है। सहस्त्रदल कमल की छाया में अवस्थित है। उसे अमृत कलश कहते हैं। बताया गया है कि सुरलोक में अमृत कलश की रक्षा
सहस्त्र फनों वाले शेषनाग करते हैं। इसका अभिप्राय इसी ब्रह्म ग्रंथि से है। उड्डयन बंद लगा के, उड्डयन बंद का मतलब ये हुआ कि पेट को पीठ की तरफ और ऊपर की तरफ खींच करके चिपका दें। पेट को पीठ से चिपका दें और थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी खींचे, तो ये उड्डयन बंद हुआ। और जब आप ये उड्डयन बंद लगाएंगे तो उसके बाद आप जो धनंजय प्राण है उसके द्वारा ब्रह्म ग्रंथि को पकाया जाता है। तो ये जो पकाया जाना शब्द है, इसका मतलब बार बार हम वहां पे ध्यान करेंगे और पकाने से उसके मूलाधार में वास करने वाली ह्रीम शक्ति जागृत होती है। तो ये जो ग्रंथि के मूल में जो शक्ति है वो ह्रीम है। ये तो ब्रह्म ग्रंथि है तो नेचुरली ह्रीम शक्ति होगी। इसकी गति को प्लावनी कहते हैं। जब हम इसका ध्यान करेंगे तो इसमें जो गति का अनुभूति होगी तो वो ऐसी होगी जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और निरंतर धीरे धीरे आगे लहराती हुई चलती हैं। तो ह्रीम बीज की प्लावनी गति से ब्रह्म ग्रंथि को दक्षिणायन से उत्तरायण की, मतलब नीचे से ऊपर की ओर प्रेरित करते हैं। अब चतुष्कोण ग्रंथि के ऊर्ध्व भाग में यही ह्रीम तत्व रुक रुक कर गांठें बनाता हुआ आगे की ओर चलता है। जब हम इसकी परिक्रमा करते हैं ध्यान में, तो परिक्रमा करने में वो ऐसा लगता है जैसे दचके लग रहे हो, जैसे मिट्टी की सरफेस हो, ऊंचा नीचा हो, तो ये जो दचके लग रहे हैं झट, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब गिना गया ऋषियों के द्वारा तो ये 108 दचके लगते हैं। तो इसीलिए इसकी कंप्लीट परिधि को पूरा करने में जो माला के दाने हैं वो भी 108 बनाए। इस ह्रीम तत्व की तरंगें मंथर गति से इस प्रकार चलती हैं जैसे हंस चलता है। इसलिए ब्रह्मा या सरस्वती का वाहन भी हंस मान लिया गया। अब इसमें जो आपको स्वर की अनुभूति होगी, शब्द की अनुभूति होगी, वो वीणा के तारों की झंकार से मिलती जुलती ह्रीम ध्वनि सरस्वती की वीणा का परिचय देती है। तो माँ सरस्वती का जो वाद्य यंत्र बनाया गया वो वीणा और ह्रीम उनका शब्द है, मंत्र। कुंभक प्राणायाम की प्रेरणा से ह्रीम बीज की प्लावनी क्रिया आरंभ होती है। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं तो हम सबको पता है, रेचक, पूरक और कुंभक। कुंभक 2 तरह के हो गए, अंतः कुंभक सांस को अंदर रोकना और बाह्य कुंभक बाहर रोकना। यह क्रिया निरंतर होते रहने पर ब्रह्म ग्रंथि खुल जाती है। तब उसका ब्रह्म के रूप में, सरस्वती के रूप में अथवा श्वेत वर्ण प्रकंपित शुभ्र ज्योति शाखा के समान साक्षात्कार होता है। यह स्थिति आत्मज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति और ब्राह्मी स्थिति की है। ब्रह्मलोक एवं गोलोक भी इसको कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त उपलब्ध करने वाला साधक ज्ञान बल से परिपूर्ण हो जाता है। इसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होकर परमेश्वर के समीप पहुंचा देती हैं। अपने पिता का उत्तराधिकार उसे मिलता है और जीवन मुक्त होकर ब्राह्मी स्थिति का आनंद, ब्रह्मानंद उपलब्ध करता है। षट चक्र का हठयोग सम्मत विधान अथवा महायोग का यह ग्रंथि भेद दोनों ही समान स्थिति के हैं। साधक अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें अपनाते हैं। दोनों से ही विज्ञान में कोश का परिष्कार होता है। यहाँ पे विज्ञान में कोश के संबंध में सारी साधना संबंधी जानकारी पूरी हुई। विज्ञान में कोश के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत डिटेल में लिखा है। इसलिए लिखा है कि मैंने कई बार आपको बताया, एक बार और फिर से बता रहे हैं कि विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। एक तो हुआ ज्ञान, ज्ञान का मतलब साधारण जानकारी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये आपने पढ़ा तो ये ज्ञान हुआ। इस ज्ञान से आपको अपने पैसे कमाने का एक आधार मिलता है, अपनी शारीरिक, व्यापारिक, सामाजिक, ये सब शिक्षाएं मिलती हैं। दूसरा हुआ विशेष ज्ञान। ये जो विशेष ज्ञान है ये श्रद्धा, मान्यता, अनुभूति, आस्था और विश्वास के स्तर पे होना चाहिए। और ये विशेष ज्ञान केवल एक लाइन में अगर कहा जाए तो सिर्फ इतना कि जिस मनोभूमि में पहुंचकर जीव ये अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं वस्तुतः आत्मा हूं, तो ये विज्ञान में कोश की मनोभूमि कहलाएगी। अगर आप विज्ञान में कोश की मनोभूमि में विचरण करना चाहते हैं तो हर समय अपने को याद दिलाएं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और ये अनुभूति के स्तर पे आ जाए, इस स्तर पे आ जाए
कि शरीर को कोई तकलीफ हो तो वो तकलीफ मुझे नहीं हो रही है, ये तो शरीर को हो रही है, मुझे क्या। तो इसका आत्म ज्ञान। तात्पर्य, मैं हाँ डॉक्टर जी साहब आपने वो जी, बीच बीच में हम लोगों को सलाह दिया, परामर्श दिया है कि हाँ मैं क्या हूँ पुस्तक का अध्ययन निरंतर चलता रहना चाहिए, बिल्कुल है ना, वो बहुत आवश्यक है। और और सबसे पहले आपने उसी का चुनाव भी किया था, तो जी। वो पुस्तक निरंतर इस स्वाध्याय के साथ साथ आपने और भी जो हमारी एक्टिविटीज चल रही है डे टू डे बिल्कुल, की। अब वो अपने तकिए के नीचे रखें और हाँ केवल उसी पुस्तक को ये मान लें कि वो ब्रह्म वाक्य है, गुरुदेव की लिखी पहली पुस्तक है। एक बच्चा जी शांति कुंज में है, वो तो मजाक में ये कहता है कि हमारे गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं, है ना, जी ये जी। हम लोग जानते हैं। तो वो हम्म, मजाक में कहता है हमारे गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है मैं क्या हूँ। लेकिन जिनकी समझ में ना आए तो उसको समझाने के लिए 3199 किताबें और लिख दी हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। वो किताब अगर हमारे अंदर उतर गई, किसी के अंदर भी, जी तो हाँ सारे कोच अपने आप जागृत हो जाएंगे साहब। जी मैं जी मेरा ऐसा मतलब है मानना, जी वो किताब अपने अंदर उतरनी चाहिए, बस ये है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो गुरु तो कृपा से ही संभव है। हाँ बिल्कुल। और जब बिल्कुल। हमारी अंतः चेतना अपने बारे में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ये अनुभव करे कि मैं वस्तुतः परमात्मा का अविच्छिन्न अंश, अविनाशी आत्मा हूँ, तो ये समझिए कि हम विज्ञान में कोश की परिधि में विचरण करने के लिए तैयार हो गए। जी जी जी। पर उस पुस्तक को फिर से समूह में ही पढ़ना चाहिए। हाँ फिर से पढ़ा जाए, चाहे केवल पढ़ ही लिया जाए, लेकिन उसको पढ़ करके उसके जो ध्यान है, उस उन हम्म ध्यानों को हम बार बार अपने अभ्यास में लाएं। देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने स्वाध्याय तो काफी किया, लेकिन जो पिछला स्वाध्याय कर चुके उसको हम उतार नहीं रहे अपने जीवन में। हमें हम्म युधिष्ठिर बनना पड़ेगा, हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा, हमें ये कहना पड़ेगा कि सत्यम वद, ये पहला जो चैप्टर है वो मास्टर साहब अभी तक पूरा अब मनोभूमि में अभी तक छप नहीं गया, तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूं। राम 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 केवल एक यही शब्द अगर जब तक हमारे मन में छप ना जाए तब तक हम आगे कैसे बढ़ें। तो हम मैं क्या हूं इस पुस्तक को बार बार पढ़ें, चाहे एक पन्ना पढ़ें। और मैंने आपसे कल सबसे निवेदन किया था कि अब हम लोग आनंदमय कोश की मनोभूमि में जा रहे हैं। तो आनंदमय कोश के लिए ये अंतिम कोश है, इसके लिए गुरुदेव ने कहा कि गीता के, मतलब गुरुदेव ने स्वयं लिखा है कि गीता के अध्याय 2 के 55 से जो 72 श्लोक हैं, 72 नंबर के 18 श्लोक, इन श्लोकों को हम रोज रोज पढ़ें। ये स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले शब्द हैं, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के मुख से निकले शब्द हैं, जो हमें बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, और जो स्थित प्रज्ञ होता है वही आनंदमय कोश है। डॉक्टर साहब एक जानकारी मैं चाहता था आपसे साहब। जी ये जो श्रद्धेय प्रणब पंडित साहब ने वो जो लिखी है पुस्तक गीता, ये जो युग युग गीता, गीता, युग उसके गीता 4 खंड प्रकाशित हैं, अभी आगे के खंड प्रकाशित होने की संभावना है कुछ? 4 तो अवेलेबल है, हाँ, उसके और उसमें आगे अध्याय 6 तक है केवल।